हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 में हम सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स के अंतर्गत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को आज पढ़ेंगे और ये पेज नंबर 174 पे आपके दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके 5 क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिए थे और बचे हुए 5 क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपके लिए 6 क्वेश्चन लिया है। तो 6 क्वेश्चन में आपको यहाँ से दिया हुआ है, फाइंड ए नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ 5/2 to the number is the same as the ratio of the number to 5/8। ठीक है, तो लेट नंबर बी। तो यहाँ से हम आंसर अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर बी एक्स। तो जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है वो हमें एक्स मान लेना है। ठीक है, क्योंकि जो हमें फाइंड आउट करना होता है हम एक्स मानते हैं, उसको एन भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली क्या करते हैं, एक्स मानते हैं। लेट नंबर बी एक्स। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देन ए टी क्यू। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से हम देखते हैं। ये कह रहे फाइंड ए नंबर सच दैट द रेशियो ऑफ 5/2 टू द नंबर। ठीक है, तो 5/2 टू द नंबर, तो इसका मतलब क्या है, 5/2 रेशियो एन इज इक्वल टू, इज द सेम करा ना, इज द सेम एज द रेशियो ऑफ नंबर टू 5:8। तो रेशियो ऑफ नंबर क्या हो गया, यहाँ से अभी नंबर का है, इसका रेशियो क्या है 5/8 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इसको 1 कर देता हूँ, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 कर देता हूँ। अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ये डिवाइड कर रखा है, सॉरी ये डिवाइड करेंगे तो इसको जैसे यहाँ पे पहला ऊपर आता है, दूसरा नंबर है वो नीचे आता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये डिवाइड से भी हो सकता है इसमें। इसका मतलब यहाँ इसमें क्या करना होता है, आपको इसको डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करने के लिए इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अभी देखते हैं कि भाई ये इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से 5/2 और डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं ऐसे इसको डिवाइड लगा सकता हूँ, n/1 हो गया इज इक्वल टू n/1 और डिवाइड बाई 5/8। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिर थोड़ा आगे सिंपलीफाई करता हूँ, तो ये 5/2 यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये पे क्या हो गया 1/n और इज इक्वल टू फिर क्या करते हैं यहाँ से ये n/1 और या फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आगे वाला उल्टा हो गया, तो इसमें यहाँ पे क्या हो गया 8/5 हो गया। इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 5 और अपॉन 2n इज इक्वल टू, ठीक है, और ये क्या आ गया 8n, n को 8 से 8n हो गया और ये नीचे 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसके बाद यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ से इसको इससे कर दिया और इसको इससे कर दिया, तो ये 8 और 2 किया तो 16 और n को n से किया तो 16n² आ गया इज इक्वल टू 5 और ये 5 मल्टीप्लाई किया तो ये 25 आ गया। इस तरह से हम आगे इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो क्या रहेगा, अभी देखते हैं। तो इसके बाद यहाँ से 16 को मैं सोल्व करने के लिए इधर भेज देता हूँ, तो ये n² क्या आ गया आपका 25/16 आ गया। तो n की वैल्यू जब हम निकालते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 25 और ये 16 है, तो यहाँ पे स्क्वायर था तो इधर जाके ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें पता है कि भाई ये 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5 आता है और इसका 16 का क्या आता है 4 आता है। ठीक है, तो ये सॉरी ये हमने क्या लिया था, x लिया था ना, तो ये n में चला गया, कोई बात नहीं है, एक बार देख लेते हैं इसको स्टूडेंट्स। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम लोग, तो ये आपका आ गया 5/4 आ गया, n की वैल्यू 5/4 आ गई। तो यहाँ पर एक चीज़ का थोड़ा सा रह गया इसमें, यहाँ पर क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमें इसमें नंबर को मानना है वो है तो हम x मानेंगे या फिर n मानेंगे। तो यहाँ तो मैंने आपको x बता दिया था, लेकिन यहाँ पे गलती से ये n लिखा गया है, यहाँ पे पूरा मैंने n लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे ही चेंज कर देता हूँ। तो इसको लेट नंबर बी n कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ यहाँ पे n कर देता हूँ। ठीक है, पूरा ही n चलता रहेगा, फिर ये यहाँ पे n कर लेना, लेट नंबर बी n देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि पूरा ये n में मैंने सोल्व कर दिया है, यहाँ से थोड़ा ध्यान नहीं रहा मेरा। ठीक है, तो ये n करके ना फिर उसको सोल्व कर लेना, n की वैल्यू 5/4 आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने क्या था, लेट सो रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 5/4। इस तरह से हम लोग अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ए ट्रेन ऑफ लेंथ
240 मीटर, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 240 मीटर है, क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स, एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 72 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन जो है उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो आपको प्लेटफॉर्म जो उसकी लेंथ बतानी है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो यहाँ से कर देते हैं लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू एक्स मीटर, ये हमने पहले ही मान लिया एक्स मीटर, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम अपना देखते हैं, पहले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो जैसे क्या होता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे यहाँ से ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ। ये है आपकी, वैसे तो ये आपका वैसे कोई कैप है, तो ये ट्रेन है, जैसे ये ट्रेन यहाँ से आई, ठीक है, तो यहाँ से इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना स्टार्ट किया। तो जैसे ये ऐसे ऐसे करती जाएगी, तो ये इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कब करेगी, जब ये यहाँ ये चले जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो क्रॉसिंग में जो टाइम लगता है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ है, वो दोनों मिलते हैं उसमें, ठीक है, तब वो क्रॉस करती है। इसमें फिर से एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ से जैसे ये प्लेटफॉर्म, तो यहाँ से ट्रेन इसमें घुसना स्टार्ट करती है, तो ये यहाँ से चलती गई, तो यहाँ तक तो प्लेटफॉर्म के अंदर है, तो प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेगी तो ये बाहर निकल गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन की लेंथ है वो और प्लेटफॉर्म इसकी लेंथ है वो दोनों ऐड होंगी, तो ये आपका 20 सेकेंड का टाइम है वो तब काउंट होगा। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से स्पीड ऑफ ट्रेन कर देता हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन वो दे रखी है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड में दे रखा है और ये जो यहाँ पे मीटर में दे रखा है, तो मीटर सेकंड में बदल देता हूँ। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन को किलोमीटर आवर में से चेंज करते हैं और मीटर सेकंड में बदलते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 72 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक होता है 5/18 से और एक होता है 18/5 से। तो वो किससे करना पड़ेगा ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमें इसको मीटर सेकंड में बदलना है, तो क्योंकि हमें छोटी यूनिट में बदलना है उसको, तो यहाँ पे मैं छोटी जो फ्रैक्शन वो लेता हूँ 5/18 करता हूँ। अगर आपकी जो स्पीड है मीटर सेकंड में दे रखी है, उसको किलोमीटर आवर में बदलना है, तो फिर आपको उससे उल्टा करना पड़ेगा। उसमें यहाँ पे 5/18 के बजाय 18/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काट देता हूँ मैं यह, तो 18 1 जा और 18 4 जा, तो ये आ जाएगा 20 मीटर सेकंड। ये उसकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन मीटर सेकंड में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये स्पीड है ये चेंज कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो टोटल डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी। डिस्टेंस के लिए मैंने बताया कि भाई ये जब क्रॉस करती है ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ दोनों ऐड होती हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपकी जो रहेगी वो 240 मीटर और प्लस x मीटर ये रहेगी, ठीक है। तो अभी स्पीड आपको पता चलेगी, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अभी निकालना क्या है इसमें, देन फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको निकालनी है, तो इसके लिए फिर स्पीड का भी पता है और डिस्टेंस का भी पता है। तो उसके बाद क्या करें अभी स्टूडेंट्स, अभी एक यहाँ पे टाइम 20 सेकंड दे रखा, तो 20 सेकंड में उसको क्रॉस करती है, तो यहाँ पे टाइम भी आपको मिल गया, टाइम आपको मिल गया 20 सेकंड, 20 सेकंड्स हो गया। अब इसके बाद यहाँ से 20 सेकंड जब टाइम हो गया, तो अभी हमें यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से इसको रखना है। तो क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस को रख लेते हैं, डिस्टेंस को, इसको, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है ना आपको। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लिखते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला, तो डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है, ये है यहाँ से डिस्टेंस, तो ये आ गया 240 मीटर और प्लस x मीटर, ठीक है। अब स्पीड कितनी है आपकी, स्पीड है 20, तो 20 और टाइम कितना है 20 सेकंड, तो 20 हो गया। अभी जो सारा कुछ चल रहा है वो मीटर सेकंड में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 240 मीटर प्लस x,
तो यहाँ पे ये क्या आ गया 400, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालते हैं तो 400 और माइनस 240 हो गया। तो x आपका कितना आ गया, ये माइनस करते हैं तो ये 160 आ गया। और ये x हमने क्या माना था, मीटर माना था, यहाँ से लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, क्योंकि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपको फाइंड आउट करनी, तो x हमारी 160 मीटर आ गई। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखेंगे 100 लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज, सो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 160 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग अपना ये क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में हमें क्या करना है, रिवाइज चैप्टर 1 फॉर यूटी, यूनिट टेस्ट के लिए आपको चैप्टर 1 रिवाइज करना है। और स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि आपको कैंपस प्रो एडवांस अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। और दूसरा होमवर्क आपके लिए रहेगा सोल्व शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन रफ नोटबुक, और ये पेज नंबर 174 पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।